हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, क्लास 2 के कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कीबोर्ड्स के बारे में। वी हैड सीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कीबोर्ड, वी हैड सीन व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट types of keys available in the keyboard, okay, what are the different functionalities those keys can perform, and also we had seen how many keys are there in a standard keyboard. Okay students, so students, in this video I will be describing you the next concept on a device, that is mouse. Okay, so students, in this video we will learn what is mouse, okay, what are the different components of a mouse, okay, also terms related to the mouse, and we will see how we can work with the mouse. Fine, so all these are the different concepts that we will be looking into this video. Okay, fine students, so students, let us start. Okay, so students, first thing that we will see, that is we will see like what is a mouse. ओके, माउस क्या है हम लोग देखेंगे, what is mouse. फाइन, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, माउस क्या होता है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस. ओके, सो स्टूडेंट्स, माउस क्या होता है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस. It is connected to the CPU through wire. Okay students, so माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है. माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द CPU. ठीक है, वो CPU से कनेक्टेड होता है. कैसे कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स? CPU से वो थ्रू द वायर, वो वायर के सहायता से, वायर के हेल्प से वो CPU के साथ कनेक्टेड होता है. और हम लोग जब भी क्लिक करते हैं या और भी परफॉर्म करते हैं टास्क, तो वो अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस अपना प्रोवाइड करता है. फाइन, सो आप लोगों को पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि माउस क्या है, व्हाट इज माउस. फाइन, सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि माउस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. फाइन, सो सपोज मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा. सपोज ये हम लोगों का माउस है, ठीक है, तरह से सपोज ये हम लोगों का माउस है यहाँ पर. फाइन, सो माउस को देखा होगा आप लोगों ने कि इस तरह से अपर पार्ट्स में डिवीजन अवेलेबल होते हैं, राइट. ये हमारा क्या है? वायर है. ये हम लोगों का वायर है. इसी वायर के थ्रू जो है माउस CPU से कनेक्टेड होता है. और स्टूडेंट्स, आप सभी ने एक यहाँ पर छोटा सा व्हील देखा होगा इस बीच में, राइट. ये जो है इसे हम लोग कहते हैं स्क्रॉल व्हील. ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रॉल व्हील. और जब हम लोग माउस को इस तरह से हम लोग हैं, ठीक है, मतलब इंडेक्स फिंगर जो है हमारा वो लेफ्ट साइड में हम लोग क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में टच करेंगे, ठीक है, और मिडिल फिंगर से जो है हम लोग राइट साइड में टच करेंगे. तो इस तरह से जब हम लोग माउस को पकड़ते हैं तो यह जो बटन जो हम लोगों का टच होता है, इसे बोलते हैं हम लोग राइट बटन. इसे बोलते हैं राइट बटन. फाइन, और ये जो बटन होता है इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बटन. फाइन स्टूडेंट्स, सो हम लोगों का जो माउस होता है, ठीक है, माउस जो हम लोगों के पास होते हैं, माउस में क्या होता है? दो बटन होते हैं, ठीक है. कौन कौन सा बटन? दैट इज लेफ्ट बटन, ओके, एंड दिस वन इज द राइट बटन. फाइन, सो स्टूडेंट्स, इन अ माउस वी डू हैव two buttons, okay, that one is left button and right button. Also in between these two buttons we have a wheel, okay, a wheel that scrolls, okay, और उस व्हील को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रॉल व्हील. ठीक है, जिस तरह से आप लोग खेलते होंगे ना कि टायर को राउंड राउंड घुमाते हैं, या फिर उसी तरह से और भी डिफरेंस देखे होंगे, उसी तरह से इस व्हील को जब आप अपने फिंगर से अप एंड डाउन इस तरह से मूव करेंगे तो वो क्या करता है? अपने पोजीशंस पे रोटेट करता है, वो मूव करता है, राइट. ओके, सो ये हमारा माउस है और इसमें इस तरह से हमारे कंपोनेंट्स माउस में
होते हैं। तो आप लोगों को इन कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। फाइन। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टर्म्स रिलेटेड टू माउस, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू माउस, कि माउस से हम लोगों का क्या क्या टर्म रिलेटेड होता है। माउस को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो what are the terms that we will have to use? Fine students. So first term is pointing. What is the first term? Pointing. So students, it means pointing means to move the cursor, to move the cursor of a mouse to a respective, or you can say, or required position, ठीक है। इट मीन्स स्टूडेंट क्या है, पहला जो टर्म है जो माउस से रिलेटेड है वो है पॉइंटिंग। और पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आप सभी ने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में इस तरह से डेस्कटॉप में स्क्रीन होता है। फाइन, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आप लोग अपने माउस को मूव करते होंगे आप लोग देखे होंगे कि एक छोटा सा इस तरह से जो है एक एरो होता है। फाइन, जो आप जब माउस को मूव करते होंगे तो हेयर एंड देयर वो क्या करता होगा, स्क्रीन में मूव करता होगा। फाइन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमें किसी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, सपोज मैं माउस स्क्रीन पे जो है माउस से इस पोजीशन पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे माउस को लाना चाह रहा हूँ, या फिर यहाँ लाना चाह रहा हूँ, या यहाँ लाना चाह रहा हूँ, यहाँ, यानी कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे आप कहीं भी अपना जो ये कर्सर है, ठीक है, अपना ये जो कर्सर है इसके द्वारा पॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटिंग बोलते हैं। फाइन, उसी को पॉइंटिंग बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, पॉइंटिंग किसे बोलते हैं, टू मूव द कर्सर ऑफ अ माउस टू अ रिस्पेक्टिव और रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। रिक्वायर्ड पोजीशन कहाँ पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मॉनिटर के स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पॉइंटिंग। फाइन, ओके। So students, next term that is related to mouse is click. Okay, so next term is click. So what does it means? Click means to press the left button. Okay, left button helps us to select. Fine. So students, what does click means? Click means to press the left button of a mouse, okay, left button of a mouse quickly and release it. Okay, it help us to select icons or options. Fine. So students, आप लोगों ने देखा होगा in your screen, monitor screen, okay, or laptop screen, there will be a lots of similar small icon will be present. Okay, icons will be present over there. So if you want to select the particular icon, okay, so what you will have to do, you will have to perform click on a mouse. Okay, क्या करना होगा आप लोगों को, सेलेक्ट करने के लिए माउस में क्लिक करना होगा। कौन सा बटन को, लेफ्ट बटन। ओके, सो दैट इज नॉन एज अ क्लिक। फाइन, next terminologies that is related to mouse is double click. So similarly we can say it means press the left button of a mouse twice, okay, twice quickly. डबल क्लिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो हम लोग लेफ्ट बटन जो माउस का होता है उसे अगर 2 बार जल्दी से, ठीक है, इमीडिएटली हम लोग क्लिक करते हैं और रिलीज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डबल क्लिक। और इससे क्या हो सकता है, इट हेल्प्स अस टू ओपन एप्लीकेशंस।
फाइन। सो सपोज स्टूडेंट्स हेयर हम लोगों ने क्या देखा कि सिंगल क्लिक में हम लोग पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यह आइकन सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये सपोज माई कंप्यूटर का आइकन हो, माई पीसी का आइकन हो, ठीक है, या फिर माई डॉक्यूमेंट्स का आइकन हो, या अदर कोई भी आइकन्स होते हैं, तो उसमें अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है बट ओपन नहीं होता है। अगर आप लोगों को ओपन करना हो तो क्या करना होगा, माउस में डबल क्लिक करना होगा, यानी 2 बार क्लिक करना होगा क्विकली, ओके। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव टू क्लिक ट्वाइस, ओके। तो यह जो है हम लोगों का डबल क्लिक होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू माउस इज राइट क्लिक। So similar to the left click, we do have a right click option, okay, in our mouse, which is done by with the help of a right button, ठीक है। माउस में जो हम लोगों का राइट बटन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जिस तरह से हम लोग लेफ्ट क्लिक करके आइकन्स को सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह से विद द हेल्प ऑफ अ राइट क्लिक यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द आइकन्स एज वेल एज यू कैन ओपन द ऑप्शंस ऑल्सो, फाइन। सो ये हो गया हम लोगों का राइट क्लिक, ठीक है। तो राइट क्लिक के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रैग। सो ड्रैग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका आइकन है, ठीक है, स्क्रीन में आइकन दिख रहा है। अगर आपको ये जो लास्ट आइकन है इसे मूव करके यहाँ से आपको यहाँ पर ले जाना है, इस पोजीशंस पे ले जाना है, तो ये जो हम लोग का मूवमेंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माउस, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रैग बोलते हैं। इट मीन्स यह क्या हो रहा है, एक पोजीशन टू अनदर पोजीशन वी आर शिफ्टिंग सम आइकन्स, ओके, और फोल्डर्स और पिक्चर, ओके। सो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ड्रैग मीन्स मूव सम आइकन कॉमा फोल्डर एक्सेट्रा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फाइन, अनदर पोजीशन। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो है हम लोग इजी वे में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक हम लोग फाइल्स, फोल्डर या फिर आइकन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग, और यू कैन ऑल्सो से ड्रैगिंग, ठीक है। ड्रैग या फिर ड्रैगिंग दोनों हम लोग इसे बोलते हैं, फाइन। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग माउस के थ्रू ड्रैग कैसे कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आप जब सपोज इस आइकन को आप मूव करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, अपने कर्सर को यहाँ ले आइए, उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सेलेक्ट जो है कि हम लोग लेफ्ट बटन से करते हैं, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए रहना है, रिलीज नहीं करना है, आप प्रेस किए हुए रहिए। उसके बाद आपको जहाँ भी पोजीशन में ले जाना है आप उस पोजीशन को अपने कर्सर में मूव कीजिए, प्रेस करते के साथ ही, और मूव करने के बाद फाइनली at this position or the position where you want to move that particular file, folder or icon, just go there and release it। और क्या करना है आपको, फिर वहाँ पर जाकर के ही आपके माउस के क्लिक को छोड़ना है। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, फाइन। इस वे में आप जो है कि मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग। और लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड माउस से, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोल। व्हाट वी यूज टू टेल दैट इज स्क्रोल, राइट। सो बेसिकली स्क्रोल होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्क्रोल। सो आप लोगों ने माउस में जैसे हम लोगों ने देखा था, जो हमारा छोटा सा व्हील होता है वो क्या करता है, सपोज आप यहाँ पर अपने सिस्टम में कोई भी एक स्क्रीन ओपन किए हुए हैं, ठीक है, आपका स्क्रीन ओपन है और स्क्रीन में है कि कोई फाइल ओपन है, फाइन। तो फाइल में अगर आप सपोज अभी आपका कर्सर यहाँ पर है और आपको जो है इस तरह से नीचे पेज में आना है, या फिर आप
यहाँ नीचे पेज में है, बॉटम में है और आपको टॉप में मूव करना है। सो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए जो है बेसिकली हम लोग यूज़ किसको करते हैं, माउस के स्क्रॉल व्हील को, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हील वी कैन मूव अप एंड डाउन ऑन अ पर्टिकुलर पेज, वी कैन move up and down the page. Fine. So scroll means it helps us to move the page, okay, up and down. ठीक है, पेज को जो है हम लोग स्क्रॉल करके हम लोग किसी एक पेज को मूव कर सकते हैं। लाइक अगर हम पेज नंबर 1 में हैं, ओके फाइन, और वहाँ पर जो है आपको स्क्रॉल करके इस पोजीशंस को ऊपर ले जाना है, पेज 1 के पोजीशन को ऊपर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करके पेज को ऊपर ले जा सकते हैं, बॉटम में फिर नीचे आ सकते हैं, या फिर पेज नंबर 1 में है आपको 2 में जाना है, 3 में जाना है, 4 में जाना है, तो विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रॉल आप इजी वे में मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रॉल व्हील। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट पेजेस में आप स्क्रॉल करके मूव कर सकते हैं। फाइन। सो विद दिस वी स्टूडेंट्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ माउस वी हैव कवर्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स you have got the clear idea about all these things, like what is mouse, okay, what are the different components of a mouse, माउस में किस तरह से क्या क्या बटन्स, कितने स्क्रॉल व्हील अवेलेबल होते हैं, we had also seen that, also we had covered what are the related terms, okay, in माउस रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं उसको भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। So students, I hope you might have got the clear idea about the mouse and its terms related to it, okay, related to mouse, also how to work with mouse, you have got the idea. So students, if you have any question or any doubt in any portion, just mention in the comment box, okay, I will help you out, I will reply it out, okay. So this is all about this video. Thank you. In the next video we will see some more concepts. Thank you.